तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, उसके बाद क्या है उसको देखते हैं। अब आपका है समजात श्रेणी। समजात श्रेणी क्या होता है? देखिए, सम मतलब होता है बराबर, जात सब बराबर जात का श्रेणी को हम लोग क्या बोलेंगे? समजात श्रेणी बोलेंगे। अब परिभाषा में आप कैसे लिखेंगे इसको? वह कार्बनिक यौगिक जिसमें सिंगल बाउंड CH2 का अंतर हो उसे समजात श्रेणी कहते हैं। अब ये CH2 का अंतर किसमें होगा? कोई भी कार्बनिक श्रेणी लीजिए आप, कोई भी, चाहे वो एल्केन का हो, चाहे एल्कीन का हो, चाहे एल्काइन का हो, चाहे अल्कोहल का हो, चाहे एल्डिहाइड का हो, चाहे एस्टर का हो, कोई भी आप लीजिए, उसमें अगर आप दिखा सकते हैं तो दिखाइए। अगर इस श्रेणी में CH2 का अंतर दिख गया तो समझिए वो आपका क्या होगा? समजात श्रेणी होगा, अदरवाइज वो आपका नहीं होगा। जैसे अल्केन में देखें, अल्केन में चेक कर रहे हैं, आपका होता है CH4, उसके बाद क्या होता है C2H6, उसके बाद C3H8, कार्बन 1 2 3 हुआ ना। देखिए यहाँ पे क्या है CH4 है, यहाँ क्या है C2H6 है। तो इन दोनों में देखिए आप, एक कार्बन यहाँ पे है, एक दो कार्बन यहाँ पे है, तो कार्बन एक का कमी यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे H है कितना 4, इसमें है 6, कितना है 6, तो कितना कमी हो गया? 2 कमी हो गया, तो इसमें पूर गया मेरा। अब इसमें जो देखते हैं, देखिए अगर इसमें चेक करते हैं तो कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो एक कार्बन कमी है, ठीक है। यहाँ पे H 6 गो है, यहाँ पे H 6 गो है और H 8 गो है, कितना कमी है? 2 का कमी है। तो यहाँ पे क्या देखिए, ऐसा श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर हो, ऐसा श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समजात श्रेणी बोलते हैं। जैसे इसमें और एग्जाम्पल लिए हैं, अल्कोहल का लिए हैं, यहाँ लिए CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। देखिए इन दोनों में देखिए कार्बन एक है, कार्बन 2 है, एक कमी कार्बन है, एक कमी है कार्बन का, H 3 है, H 5 है, कितना कमी है? 2 कमी है, और OH है इसमें भी सभी है, तो इसमें मेरा मिल गया कितना कमी? CH2 कमी मिल गया। अब इसमें चेक करते हैं, देखिए एक कार्बन 2 कार्बन है, कार्बन 3 है, कितना कमी हो गया? एक कार्बन का हो गया, और यहाँ पे H5 यहाँ 7 है, हो ना गया। तो ऐसा श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर हो वही आपका क्या कहलाएगा? समजात श्रेणी कहलाएगा। बात समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है समावयवता, समावयवी, आइसोमर, आइसोमर्स। देखिए समवयवता जो होती है वो अवयवों के मिलने से बनता है। बहुत सारे अवयव, बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे कुछ सदस्य, कुछ पार्ट्स मिलके एक अवयव का निर्माण करेंगे, ठीक है। और अवयव क्या होता है? एक टुकड़ा होता है, एक क्या होता है? टुकड़ा होता है, उसी का एक भाग होता है अवयव। तो मैंने क्या लिखा परिभाषा में? वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, मतलब जो फॉर्मूला होगा वो होना चाहिए समान, लेकिन भौतिक तथा रासायनिक गुण अलग अलग हो, मतलब भिन्न भिन्न होते हैं, उनको ही क्या बोलेंगे हम लोग? समावयवी कहेंगे। और यह समावयवी पूरा क्या होता है? समवयवता कहलाता है, आइसोमर्स कहलाता है। अब देखिए जैसे C2H6O के दो समय होते हैं, C2H6O के दो समावयवी होते हैं। पहला CH3 CH2OH, इनको आप देखिए यहाँ पे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, O एक ही है, तो हम यहाँ पे दर्शाए क्या? CH3 दर्शाए पहले, तो कार्बन कितना मेरे पास? 2 गो है, तो एक कार्बन ले लिए, और यहाँ से हम 3 H ले लिए, और फिर क्या किए हम? एक कार्बन और ले लिए और CH2 ले लिए, तो यहाँ कार्बन मेरा खत्म हो गया, बचा मेरा क्या? एक O बचा, यहाँ ले लिए 2 फिर लिए, 3 2 5 हो गया H आपका, बचा एक H यहाँ आ गया। तो आप क्या किए? इनको अलग तरीके से लिखे, तो ये आपका क्या कहलाया? समावयवी कहलाया। इसको लोग क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल। अब इसमें देखिए, इसको हम फिर दोबारा लिखे उसी चीज़ को, इसको तोड़ दिए हम। अब क्या किए? इसमें दोनों साइड लिख दिए हम, CH3 दोनों को अलग लिखने का अपना तरीका होता है, आप कहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब बीच में आ गया वो, ये होता है एस्टर का, क्या होता है? ईथर का होता है, तो ये मेरा क्या बन गया? डायमेथिल ईथर। इस प्रकार क्या होता है? देखिए इन फार्मूला दोनों सेम ही है, लेकिन दोनों का फार्मूला जब बनाया स्ट्रक्चर, जब संरचना, देखिए फार्मूला दोनों का सेम ही है, लेकिन दोनों का जब मैंने बनाया संरचना सूत्र बनाया, देखिए दोनों का फार्मूला सेम ही है, लेकिन जब दोनों का मैंने संरचना सूत्र बनाया, दोनों का मान क्या आया? अलग अलग आया, मतलब दोनों का नाम क्या है? अलग अलग हो गया। तो इस प्रकार आपका क्या हो गया? भौतिक और रासायनिक गुण में परिवर्तन आ गया, अलग अलग मान आ गया, लेकिन फार्मूला हमारा क्या सेम ही है। तो वही कहते हैं जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? समवयवता कहते हैं। अब देखिए एक बात
अब कुछ पार्ट आपका आता है, देखिए अब आपका आता है एस्टीकरण। एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको ये लिखा दिया हूँ। एस्टीकरण क्या होता है? जब कोई भी अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे तो जो मेरा पदार्थ बनेगा, जो मेरा कंपाउंड बनेगा, वे मेरा क्या कहलाएगा? एस्टीकरण कहलाएगा। तो बहुत ही सिंपल भाषा मैंने लिखा हो, अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टीकरण कहते हैं। अब देखिए, कोई भी अम्ल हो सकता है। मैंने लिया एसिटिक अम्ल CH3 सिडोलोम, ये अम्ल हुआ आपका। इसमें मैंने C2H5 से मैंने क्या किया? प्रतिक्रिया करा दिया। जब मैंने इनसे प्रतिक्रिया कराया, मेरा बन गया एस्टर CH3 सिडोल OC2H5, उसके साथ मेरा क्या बन गया? जल बन गया। तो इस प्रकार जब हम अम्ल और अल्कोहल की प्रतिक्रिया कराएंगे तो मेरा जो पदार्थ बनेगा वही मेरा क्या कहलाएगा? एस्टीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एस्टीकरण कहलाएगा। अब आते हैं हैलोजनीकरण। जब किसी हैलोजन परमाणु की अभिक्रिया, जब किसी हैलोजन परमाणु, समझते हैं आप क्या होता है? वर्ग 18 के एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग हैलोजन, और इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स की जगह आपका Cl आ सकता है, Br आ सकता है, I आ सकता है और आपका F आ सकता है। तो ये आपका इस जगह आ सकता है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं इन चारों में से, ठीक है? तो आप कह सकते हैं जब किसी हैलोजन परमाणु की अभिक्रिया हैलो अल्केन्स के साथ कराई जाती है तो उससे अभिक्रिया को तो उस अभिक्रिया को तो उस प्राप्त, यहाँ क्या यहाँ पे आएगा? तो उस प्राप्त अभिक्रिया को हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब मैंने क्या कहा? जब भी कोई हैलोजन परमाणु की प्रतिक्रिया अगर हम हैलो अल्केन से कराएंगे तो मेरा जो पदार्थ बनेगा, जो मेरा कंपाउंड बनेगा, वही मेरा क्या कहलाएगा? हैलोजनीकरण कहलाएगा। जैसे देखिए, ये मेरा क्या है? अल्केन है। ये मेरा क्या है? अल्केन है। और इसकी प्रतिक्रिया मैंने किससे कराया? हैलोजन परमाणु के एक पार्ट से ले लिए हम, क्या? Cl ले लिए, और मैंने Cl2 से करा दिया। कहाँ कब कराया? सनलाइट मतलब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराया। तो मेरा क्या बनाया? मिथाइल क्लोराइड बनाया। क्या बना मेरा? मिथाइल क्लोराइड बनाया। और उसके साथ मेरा क्या बना? एक अम्ल बना। क्या बना मेरा? अम्ल बना। देखिए ये आपका कैसे बना, देखिए इसमें है CH4, इसमें है Cl2, तो इसमें ये कार्बन यहाँ आ गया, ये कार्बन यहाँ आ गया और इससे प्रतिक्रिया किया, तो इससे आपका एक जो है हाइड्रो निकल गया। तो यहाँ आपका क्या आ गया? CH3 आ गया, इससे एक Cl निकल गया, तो मेरा क्या बन गया? एक बचा Cl मेरा बचा मेरे पास अभी भी। देखिए इसमें CH4 है, इससे आपका CH3 बाहर हो गया, एक CH3 से लिया और Cl से दोनों मिल गया, और दोनों मिलकर मेरा क्या बन गया? CH3 Cl बन गया। बचा इसमें एक H, इससे बचा एक Cl, और दोनों मिल गया, मेरा क्या बन गया? HCl अम्ल। ठीक है? तो इस प्रकार मैंने क्या कहा? जब क्लोरीन की प्रतिक्रिया किसी भी अल्केन के साथ कराएंगे तो मेरा जो भी प्राप्त होगा, जो भी कंपाउंड प्राप्त होगा, वही मेरा क्या कहलाएगा? हैलोजनीकरण कहलाएगा।